हरे कृष्ण। सुकृष मुनि के पुत्र के पक्षी की जनि में जन्म लेने का कारण। मार्कंडे जी कहते हैं, जामिने, अरिष्ठ नेमि के पुत्र पक्षीराज गरुड़ हुए। अर्थात गरुड़ जी का पिता कौन है? अरिष्ठ नेमि। गरुड़ के पुत्र संपाति के नाम से विख्यात हुए। संपाति का पुत्र शूरवीर सुपार्श था। सुपार्श का पुत्र कुंभी और कुंभी का पुत्र प्रलोलुप हुआ। उसके भी 2 पुत्र हुए। उनमें एक का नाम कंक और दूसरे का नाम कंधर था। कंधर के ताक्षी नाम की कन्या हुई, जो पूर्व जन्म में श्रेष्ठ अप्सरा बपू थी। जो बपू को सांप मिला था, वही बपू जो है यहाँ पर पूर्व जन्म में अप्सरा जो थी वो कंधर था। कंधर उनके पिता थे। कंधर के ताक्षी नाम की कन्या हुई। ताक्षी नाम के कन्या के रूप में जो बपू है वो जन्म ली और दुर्वासा मुनि की शापाग्नि से दग्ध हो पक्षिनी के रूप में प्रकट हुई थी। मंदपाल पक्षी के पुत्र द्रोण ने कंधर की अनुमति से उस कन्या के साथ विवाह किया। कुछ काल के अनंतर ताक्षी गर्भवती हुई। उसका गर्भ अभी 3.5 महीने का ही था कि वह कुरुक्षेत्र में गई। वहाँ कौरव और पांडवों में बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ा था। जो कौरव और पांडवों का जो युद्ध हुआ था, उसी युद्ध के बीच में पहुंच गई। भवितव्यतावश यह पक्षिणी उस युद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर गई। वहां उसने देखा भगदत्त और अर्जुन में युद्ध हो रहा है। सारा आकाश टीडियों की भांति बाणों से खचाखच भर गया है। इतने में ही अर्जुन के धनुष से छूटा हुआ एक बाण बड़े वेग से उसके समीप आया और उसके पेट में घुस गया। पेट फट जाने से चंद्रमा के समान श्वेत रंग वाले 4 अंडे पृथ्वी पर गिरे, किंतु उनकी आयु शेष थी, अतः ये फूट ना सके, बल्कि पृथ्वी पर ऐसे गिरे मानो रुई के ढेर पर पड़े हो। उन अंडों के गिरते ही भगदत्त के सुप्रतीक नामक गजराज की पीठ से जो हाथी था, युद्ध क्षेत्र में युद्ध कर रहे थे, भगदत्त ने सुप्रतीक नामक हाथी का नाम सुप्रतीक था। वो पीठ से एक बहुत बड़ा घंटा टूट के गिर पड़ा, जिसका बंधन बाणों के आघात से कट गया था। यद्यपि वो अंडों के साथ ही गिरा था, तथापि उन्हें चारों ओर से ढकता हुआ गिरा और धरती में थोड़ा थोड़ा धंस भी गया। युद्ध समाप्त होने पर यहाँ घंटे के नीचे अंडे पड़े थे। उस स्थान पर शमीक नाम के एक सन्यासी संयमी महात्मा थे गए। वही शमीक ऋषि है जो जिनके गले में परीक्षित महाराज जो है मरा हुआ सांप डाले थे, और वही श्रृंग ऋषि है जिन्होंने परीक्षित महाराज जी को श्राप दिए थे। उनके बेटा जो है श्रमिक ऋषि जो थे, उन्होंने श्राप दिए थे। और ये जो श्रमिक ऋषि, यही श्रमिक ऋषि ने ब्राह्मणों को श्राप दिए थे जो आज से जो ब्राह्मणों का जो मंत्र है, मंत्र शक्ति काम नहीं करेगा, क्योंकि कलियुग के जो लोग हैं बहुत दुष्ट होंगे, बात बात में गुस्सा करेंगे, ब्राह्मणत्व को प्राप्त नहीं होगा। लेकिन इस वजह से जो है उन्होंने श्राप को नष्ट कर दिया। जैसे शमीक ऋषि जो है बालक थे,
उन्होंने ना जानते हुए राजा को श्राप दे दिए थे। इसी वजह से उन्होंने जो है श्राप वापस तो नहीं ले पाए, परीक्षित महाराज को उसे सांप के बस मरना पड़ा, लेकिन आगे से मंत्र विफल कर दिया उन्होंने। इसलिए कलियुग में मंत्र में ज़्यादा शक्ति नहीं होते हैं। जो तामसिक यज्ञ वगैरह होती है, हवन वगैरह होती है, तामसिक साधना होती है, उसमें थोड़ा बहुत होते हैं। इसलिए महामंत्र दिया गया है कलियुग में। इस महामंत्र के बल से ही सब कुछ पाया जा सकता है। वही शमीक ऋषि नाम से एक सन्यासी महात्मा गए। उन्होंने यहाँ चिड़िया के बच्चे की आवाज़ सुनी। यद्यपि उन सबको परम विज्ञान प्राप्त था, तथापि निरे बच्चे होने के कारण अभी ये स्पष्ट वाक्य नहीं बोल सकते थे। उन बच्चों की आवाज़ से शिष्यों सहित महर्षि शमीक को बड़ा विस्मय हुआ और उन्होंने घंटे को उखाड़कर उसके भीतर खड़े हुए उन माता पिता और पंखों से रोहित पक्षी शावकों को देखा। उन्हें इस प्रकार भूमि पर खड़ा पड़ा हुआ देखकर महामुनि शमीक आश्चर्य में डूब गए और अपने साथ आए हुए ब्राह्मणों को बोला, देवासुर संग्राम में जब दैत्य की सेना देवताओं से पीड़ित होकर भगने लगी, तब उसकी ओर से देखकर स्वयं विप्रवर शुक्राचार्य ने यह ठीक ही कहा था। ओ कायरो, क्यों पीठ दिखाकर जा रहे हो? ना जाओ, लौट आओ। अरे सूर्य और सूर्यश का परित्याग करके ऐसे किस स्थानों में जाओगे जहाँ तुम्हारी मृत्यु ना होगी? कोई भागे या युद्ध करे, यह तभी तक जीवित रह सकता है जब तक के लिए पहले विधाता ने उसकी आयु निश्चित कर दी है। विधाता के इच्छा अनुसार जब तक जीव की आयु पूर्ण नहीं हो जाती, तब तक उसे कोई मार नहीं सकता। कोई अपने घर में मरते हैं, कोई भागते हुए परित्याग प्राणत्याग करते हैं, कुछ लोग अन्न खाते और पानी पीते हुए ही काल के गाल में चले जाते हैं। इस प्रकार कुछ लोग ऐसे हैं जो भोग विलास का आनंद ले रहे हैं, इच्छा अनुसार वाहनों पर विचरते हैं, शरीर से निरोग है तथा अस्त्र शस्त्र से जिनका शरीर कभी घायल नहीं हुआ है, ये भी यमराज के बस में हो जाते हैं। कुछ लोग निरंतर तपस्या में भी लगे रहते हैं, किंतु उन्हें भी यमराज के दूत उठा ले गए हैं। निरंतर योगाभ्यास में प्रवृत्त होने वाले लोग भी शरीर से अमर ना हो सके। पहले की बात है, वज्रपाणी इंद्र ने एक बार शंबासुर के ऊपर अपने वज्र का प्रहार किया था। उस वज्र ने उसकी छाती में चोट पहुंचाई, तथापि वह असुर मर ना सका। परंतु काल आने पर उन्हीं इंद्र ने उसी वज्र से जब जब दानवों को मारा, ये तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो गए। यह समझकर तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। तुम सब लौट आओ, लौट आओ। उनके इस प्रकार समझाने पर ये दैत्य मृत्यु का भय त्याग कर रणभूमि में लौट आए। शुक्राचार्य की कही हुई उपयुक्त बात को इन श्रेष्ठ पक्षियों ने सत्य कर दिखाया, क्योंकि उस अलौकिक युद्ध में पड़कर भी इनकी मृत्यु नहीं हुई। ब्राह्मणों, भला सोचो तो से ही कहा अंडों का गिरना, यहाँ कहाँ उसके साथ ही घटे का भी घंटी पड़ना और यहाँ मांस, मज्जा तथा रक्त से भरी हुई भूमि का बिछोना बन जाना, ये सभी बातें अद्भुत है। विप्रगण, ये कोई सामान्य पक्षी नहीं है। संसार में देव का अनुकूल होना महान सौभाग्य की सूचक होता है। यह कहकर शमीक मुनि ने उन बच्चे को भली भांति देखा और फिर अपने शिष्यों से इस प्रकार कहा, आप तुम लोग इन पक्षी शावकों को लेकर आश्रम को लौट चलो और ऐसे स्थान पर रखो जहाँ इन्हें बिल्ली, चूहे, बाज अथवा नेवले आदि से कोई भय ना हो। ब्राह्मणों, यद्यपि वह ठीक है,
कि किसी के रक्षा के लिए अधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संपूर्ण जीव अपने कर्मों से ही मारे जाते हैं और कर्मों से ही उनकी रक्षा होती है। ठीक उसी प्रकार जैसे इस समय ये पक्षी शावक इस युद्धभूमि में बच गए, तथापि सब मनुष्य में को सभी कार्यों के लिए यत्न अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जो पुरुषार्थ करता है वह असफल होने पर भी सत्पुरुषों की निंदा का पात्र नहीं बोता। मुनिवर शमी के इस प्रकार कहने पर ये मुनि कुमार उन पक्षियों को लेकर अपने आश्रम को चले गए, जहाँ भांति भांति के वृक्ष की शाखाओं पर बैठे हुए भौरे फलों का रस ले रहे थे और अनेक तपस्वियों के रहने से यहाँ की रमणीयता बहुत बढ़ गई थी। विप्रवर जमीने मुनि श्रेष्ठ श्रमिक प्रतिदिन अन्न और जल लेकर तथा सब प्रकार से रक्षा की व्यवस्था करके उन बच्चों का पालन पोषण करने लगे। एक ही महीने बीतने पर ये पक्षियों के बच्चे आकाश में इतने ऊंचे उड़ गए जितने पर सूर्य के रथ के आने जाने का मार्ग है। उस समय आश्रमवासी मुनि कुमार कौतूहल भरे चंचल नेत्र से इन्हें देख रहे थे। उन पक्षी शावकों को नगर, समुद्र और बड़ी बड़ी नदियों सहित पृथ्वी को वहाँ से रथ के पहियों के बराबर देखा और फिर आश्रम पर लौट आए। तिर्यक जोनि में उत्पन्न हुए ये महात्मा पक्षी अधिक उड़ने के कारण परिश्रम से थक गए थे। एक दिन महर्षि शमीक अपने शिष्य पर कृपा करने के लिए उन्हें धर्म के तत्व का उपदेश दे रहे थे। उस समय वहाँ महर्षि के प्रभाव से उन पक्षियों के अंतःकरण में स्थित ज्ञान प्रकट हो गया। फिर तो उन सब ने महर्षि की परिक्रमा की और उनके चरणों में मस्तक झुकाया। तत्पश्चात ये बोले, मुने, आपने भयानक मृत्यु से हमारा उद्धार किया है। आपने हमें रहने के लिए स्थान, भोजन और जल प्रदान किया है। आप ही हमारे पिता और गुरु हैं। हम लोग जब गर्भ में थे तभी माता की मृत्यु हो गई। पिता ने भी हमारे रक्षा नहीं की। आपने ही पधार कर हमें जीवन दान दिया और शैशव अवस्था में हम लोगों की रक्षा की। हम कीड़ों की तरह सूख रहे थे। आपने हाथी के घंटों को उठाकर हमारे संकट का निवारण किया। अब हम बड़े हो गए, हमें ज्ञान हो गया, अतः आज्ञा दीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। महर्षि शमीक अपने पुत्र जो है सिंह ऋषि तथा समस्त शिष्यों से घिरे हुए बैठे थे। उन्होंने जब उन पक्षी शावकों की यह शुद्ध संस्कृतमयी स्पष्ट वाणी सुनी तब उन्हें बड़ा कौतूहल हुआ। उनके शरीर में रोमांच हो आया। उन्होंने पूछा, बच्चों, तुम लोग ठीक ठीक बताओ, तुम्हें किस कारण से ऐसा वाणी प्राप्त हुई है। पक्षियों का रूप और मनुष्य की सी वाणी प्राप्त होने का क्या रहस्य है। ये शमीक ऋषि ने उनको पूछा। पक्षी बोले, मुनिवर, प्राचीन काल में विपुल सान नामक एक श्रेष्ठ मुनि रहते थे, जिनके 2 पुत्र हुए, सुकृष और तुम्बुरु। सुकृष अपने चित्त को वश में रखने वाले महात्मा थे। उन्हीं से हम 4 पुत्रों का जन्म हुआ। हम सब लोग विनय, सदाचार एवं भक्तिवश सदा विनीत भाव से रहते थे। पिताजी सदा तपस्या में संलग्न रहते और इंद्रियों को काबू में रखते थे। उस समय उन्हें जब जिस वस्तु की अभिलाषा होती हम उसे उनकी सेवा में प्रस्तुत करते थे। एक दिन की बात है, देवराज इंद्र पक्षी का रूप धारण करके वहाँ आए। उनका शरीर बहुत बड़ा था,
पंख टूट गए थे। बुढ़ापा ने उन पर अधिकार जमा लिया था। उनकी आंखें कुछ कुछ लाल हो रही थी और सारा शरीर शिथिल जान पड़ता था। ये सत्य, शौच और क्षमा का पालन करने वाले अत्यंत उदारचित महात्मा मुनिश्रेष्ठ सुकृष्ण की परीक्षा लेने आए थे। उनका आगमन ही हमारे लिए शाप का कारण बन गया था। पक्षी रूपधारी इंद्र ने कहा, विप्रवर, मुझे बड़े जोर की भूख सता रही है, मेरी रक्षा कीजिए। महाभाग, मैं भोजन की इच्छा से यहाँ आया हूँ, आप मेरे लिए अनुपम सहारा बने। मैं बिंद पर्वत के शिखर पर रहता था। वहाँ से किसी प्रबल पक्षी के पंख से प्रकट हुई अत्यंत वेग युक्त वायु के झोंके खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। 1 सप्ताह तक मुझे होश नहीं हुआ। 8वें दिन मेरी चेतना लौटी। सचेत होने पर मैं भूख से व्याकुल हो गया और भोजन की इच्छा से आपकी शरण में आया हूँ। इस समय मुझे तनिक भी चैन नहीं है। मेरे मन में बड़ी व्यथा हो रही है। विमल बुद्धि वाले महर्षि, अब आप मेरी रक्षा के लिए भोजन दीजिए, जिससे मेरी जीवन यात्रा चालू रहे। यह सुनकर महर्षि ने उन पक्षी रूपधारी रूपी इंद्र से कहा, मैं तुम्हारा प्राणों का रक्षा के लिए तुम्हें यथेष्ट भोजन दूंगा। यह कहकर द्विज श्रेष्ठ सुकृष्ण ने पुनः उनसे पूछा, तुम्हारे लिए कैसे आहार की व्यवस्था करनी चाहिए? उन्होंने कहा, मुने, मनुष्य के मांस से मुझे विशेष तृप्ति होती है। ऋषि ने कहा, अरे, कहाँ मनुष्य का मांस और कहाँ तुम्हारा वृद्धावस्था। जान पड़ता है जीव की दूषित भावनाओं का सर्वथा अंत कभी नहीं होता। अथवा मुझे यह सब कहने की क्या आवश्यकता। जिसे दोनों देने की प्रतिज्ञा कर ली गई, उसे सदा देना ही चाहिए। मेरे मन में सदा ऐसे ही भाव रहता है। इंद्र से यह कहते हुए आपने प्रतिज्ञा पूरी करने का निश्चय करके विप्रवर सुकृष्ण ने हम सबको शीघ्र ही बुलाया और हमारे गुणों की बारंबार प्रशंसा करते हुए कहा, पुत्र, यदि तुम लोगों के विचार से पिता परम गुरु और पूजनीय हो तो निष्कपट भाव से मेरे वचन का पालन करो। उनकी यह बात सुनते ही हम सब लोगों ने बड़े आदर के साथ कहा, पिताजी, आप जो कुछ भी कहेंगे, जिस कार्य के लिए भी हमें आज्ञा देंगे, उसे हमारे द्वारा पूर्ण किया हुआ ही समझिए। ऋषि बोले, यह पक्षी भूख से ऋषि ने बोले, यह पक्षी भूख प्यास से पीड़ित होकर मेरी शरण में आया है। तुम लोग शीघ्र ही ऐसा करो जिससे तुम्हारे शरीर के मांस से क्षण भर इसकी तृप्ति और तुम्हारी रक्त से इसकी प्यास बुझ जाए। यह सुनकर हमें बड़ी व्यथा हुई। हमारे शरीर में कंप और मन में भय छा गया। हम सहसा बोल उठे, इसमें तो बड़ा कष्ट है। यह काम हमसे नहीं हो सकता। कोई भी समझदार मनुष्य दूसरे के शरीर के लिए अपने शरीर का नाश अथवा वध कैसे करा सकता है? अतः हम लोग यह काम नहीं करेंगे। हमारी ऐसी बातें सुनकर ये मुनि क्रोध से जल उठे और अपनी लाल लाल आंखों से हमें दग्ध करते हुए ये पुनः इस प्रकार बोले, अरे, मुझसे इसके लिए प्रतिज्ञा करके भी तुम लोग यह कार्य नहीं करना चाहते। अतः मेरे शाप से दग्ध होकर तुम लोग पक्षियों की जनी में जन्म लोगे। हमसे यह कहकर उन्होंने शास्त्र के अनुसार अपनी अंत्येष्टि क्रिया की। अर्धदैहिक संस्कारी विधि पूर्ण की। इसके बाद ये उस पक्षी से बोला, खग श्रेष्ठ, आप तुम निश्चिंत होकर
मुझे भक्षण करो। मैंने अपना यह शरीर तुम्हें आहार के रूप में समर्पित कर दिया। हे पक्षीराज, जब तक अपने सत्य का पूर्ण रूप से पालन होता रहे, वही ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व कहलाता। ब्राह्मण दक्षिणा युक्त यज्ञ अथवा अन्य कर्मों के अनुष्ठानों से भी यह महान पुण्य नहीं प्राप्त कर सकते जो इन्हें सत्य की रक्षा करने के प्राप्त होती है। महर्षि का यह वचन सुनकर पक्षी रूपधारी इंद्र के मन में बड़ा विस्मय हुआ। ये अपने देव रूप में प्रकट होकर बोले, विप्रवर, मैंने आपकी परीक्षा के लिए यह अपराध किया है। शुद्ध बुद्धि वाले महर्षि, आप इसके लिए मुझे क्षमा करें। बताइए आपकी क्या इच्छा है जिसे मैं पूर्ण करूं। आपने सत्य वचन का पालन करने से आपके प्रति मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। आज से आपके हृदय में इंद्र संबंधी ज्ञान प्रकट होगा। आपकी तपस्या और धर्म में कोई विघ्न नहीं उपस्थित होगा। यह कहकर जब इंद्र चले गए, तब हम लोगों ने क्रोध में भरे हुए महामुनि पिताजी के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, तात, हम मृत्यु से डर रहे थे। ये वास्तव में आसक्ति के कारण है। जो हम लोग भी इतना आसक्ति रखते हैं, उस आसक्ति के कारण इस प्रकार इन्होंने बोला। महामते, आप हम दिनों के अपराधों को क्षमा करें। हम लोगों के जीवन बहुत ही प्रिय है। चमड़े, हड्डी और मांस के समूह तथा पीप और रक्तों से भरे हुए इस शरीर में जहाँ हमें तनिक भी आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, वही हमारी इतनी आसक्ति है। महाभाग, काम, क्रोध आदि दोष जीव के प्रबल शत्रु है। इनसे विवश होकर हम लोग जिस प्रकार मोह के वशीभूत हो जाते हैं, उसे आप सुने। यह शरीर एक बहुत बड़ा नगर है। प्रज्ञा ही इसकी चार दीवारी है। हड्डियां ही इसमें खंबे का काम देती है। चमड़ा ही इस नगर की दीवार है जो समूचे नगर को रोके हुए है। मांस और रक्त के पंख का इस पर लेप चढ़ा हुआ है। इस नगर में 9 दरवाजे हैं। इसकी रक्षा में बहुत बड़ा प्रयास करना होता है। नास नाड़ियाँ इसे सब ओर से घेरे हुए है। चेतन पुरुष ही इस नगर के भीतर राजा के रूप में विराजमान है। उसके 2 मंत्री हैं, बुद्धि और मन। ये दोनों परस्पर विरोधी है और आपस में बैर निकालने के लिए दोनों ही यत्न करते रहते हैं। 4 ऐसे शत्रु हैं जो इस राजा का नाश करने के लिए है। उनका नाम है काम, क्रोध, लोभ तथा मोह। जब राजा उन 9 दरवाजे को बंद किए रहता है, तब उसकी शक्ति सुरक्षित रहती है और वह सदा निर्भय बना रहता है। वह सबके प्रति अनुराग रखता है, अतः शत्रु उसका पराभव नहीं कर पाते। परंतु जब वह नगर के सब दरवाजे को खुला छोड़ देता है, उस समय राग नामक शत्रु नेत्र आदि द्वारों पर आक्रमण करता है। यह सर्वत्र व्याप्त रहने वाला बहुत विशाल और 5 दरवाजा से नगर में प्रवेश करने वाला है। उसके पीछे पीछे 3 और भयंकर शत्रु इस नगर में घुस जाते हैं। 5 इंद्रिय नामक द्वारों से शरीर के भीतर प्रवेश करके राग, मन तथा अन्यान्य इंद्रियों के साथ संबंध जोड़ लेता है। इस प्रकार इंद्रियों और मन को बस में करके यह दुर्धर्ष हो जाता है और समस्त दरवाजों को काबू में करके चहर दीवारी को नष्ट कर देता है। मन को राग के अधीन हुआ देख बुद्धि तत्काल नष्ट हो जाती है, अर्थात पलायन कर जाती है। जब मंत्री शांत नहीं रहते,
तब अन्नपूर्वासी भी उसे छोड़ देते हैं। फिर शत्रुओं को उसके छिद्र का ज्ञान हो जाने से राजा उनके द्वारा नाश को प्राप्त होता है। इस प्रकार राग, मोह, लोभ तथा क्रोध से दुरात्मा शत्रु मनुष्य की स्मरण शक्ति का नाश करने वाले हैं। राग से काम होता है, काम से लोभ का जन्म होता है, लोभ से सम्मोह अविवेक होता है और सम्मोह से स्मरण शक्ति भ्रांत हो जाती है। स्मृति की भ्रांति से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि का नाश होने से मनुष्य स्वयं भी नष्ट, कर्तव्य भ्रष्ट हो जाता है। इस प्रकार जीव की बुद्धि नष्ट हो चुकी है। जो राग और लोभ के पीछे चलने वाले हैं तथा जिन्हें जीवन का बहुत लोभ है, ऐसे हम लोगों पर आप प्रसन्न होइए। मुनि श्रेष्ठ, यह जो शाप आपने दिया है हम पर लागू ना हो। तामसी जोनि बड़ी कष्टदायिनी होती है, हम उसे कभी प्राप्त ना हो। ऋषि ने कहा, पुत्र, आज तक मेरे मुख से कभी झूठी बात नहीं निकली, अतः मैंने जो कुछ कहा है यह कभी मिथ्या नहीं होगी। मैं यहाँ देव को ही प्रधान मानता हूँ, उसके सामने पौरुष व्यर्थ है। आज देव ने मुझसे बलपूर्वक यह अयोग्य कर्म करा डाला जिसकी मैंने कभी मन में कल्पना भी नहीं की थी। पुत्र, तुम लोगों ने प्रणाम करके मुझे प्रसन्न किया है, इसलिए तिर्यक जोनि में जन्म लेकर भी तुम्हें परम ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञान से ही तुम्हें संत मार्ग का दर्शन होगा। तुम्हारे क्लेश और पाप धुल जाएंगे तथा तुम्हारे मन में किसी प्रकार का संशय नहीं रहेगा। इस प्रकार मेरे प्रसाद से ज्ञान पाकर तुम परम सिद्धि को प्राप्त कर लोगे। भगवान, इस प्रकार पूर्व काल में दैववश पिता ने हमें श्राप दे दिया। तब से बहुत काल के बाद हम दूसरी योनि में आए, युद्ध भूमि उत्पन्न हुए और फिर आपके द्वारा हम लोगों का पालन हुआ। द्विज श्रेष्ठ, यही हमारी पक्षी योनियों में आने की कहानी है। संसार में कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसे देव के द्वारा बाधा ना पहुंचाती हो, क्योंकि समस्त जीव जंतुओं की चेष्टा देव के ही अधीन है। मार्कंडेय जी कहते हैं, उनकी बात सुनकर महाभाग शौमिक मुनि ने अपने पास बैठे हुए द्विजों से कहा, मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया था कि ये साधारण पक्षी नहीं है, कोई श्रेष्ठ द्विज है जो कि अलौकिक युद्ध में जन्म लेकर भी मृत्यु को नहीं प्राप्त हुई। तदंतर महात्मा शौमिक ने अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें जाने की आज्ञा दी। फिर ये वृक्ष और लताओं से सुशोभित पर्वतों में श्रेष्ठ विंध्यागिरि पर चले गए। तब से आज तक वे धर्मात्मा पक्षी तपस्या और स्वाध्याय में संलग्न हो समाधि के लिए दृढ़ निश्चय करके उस पर्वत पर ही निवास करते हैं। इस प्रकार मार्कंडेय ऋषि ने जैमिनी ऋषि को ये कथा सुनाए। हरे कृष्ण।